मोहनलाल पक्षी को लेकर खुशी खुशी अपने घर लौटा। अब उसके दिल में डर की जगह सुकून था। उसने राधा को सारी कहानी सुनाई, कैसे उसे पक्षी वापस मिला और कैसे एक जादुई अंगूठी ने उसकी मदद की। राधा हैरान भी थी और खुश भी कि उसका पति सही सलामत वापस आ गया। क्या तुम वाकई भविष्य बता सकते हो? हाँ, तुम्हारे भाग्य में बहुत धन लिखा है, तुम बहुत अमीर बनोगे। तो फिर देर किस बात की? ढेर सारा सोना मेरे सामने प्रकट कर दो। अचानक आकाश से रंग बिरंगी किरणें जमीन पर उतरने लगी, जो बहुत सारे मदराओं के ढेर की तरह चमक रही थी। रोशनी की चमक में मदराओं का वह ढेर जादुई खजाने जैसा दिख रहा था। कुछ ही समय में मोहनलाल पूरे गांव का सबसे ज्यादा धनी और सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। उसकी झोपड़ी अब एक सुंदर और प्यारा सा घर बन चुकी थी, जिसमें खुशहाली और शांति की रोशनी छाई हुई थी। एक दिन वह जादुई पक्षी उड़ता हुआ आ गया और मोहनलाल के कान में धीरे से कुछ कहने लगा। क्या कहा? राजा भीरू किशुनगर की सीमा में अपनी पूरी फौज के साथ घुस आया है। अब समय आ गया है जमींदार को सबक सिखाने का। मोहनलाल ने गांव के एक आदमी को राज दरबार भेजा। जाओ, राजा विक्रम से कहो कि रामपुर गांव का सबसे अमीर व्यक्ति ने उन्हें निमंत्रण दिया है और ये सारे सोने के पात्र भी तोहफे में दिए हैं। सेवक राजा विक्रम के दरबार में पहुंचा और सोने के पात्रों से भरी थाली उनके सामने रख दी। रामपुर गांव के सबसे धनवान व्यक्ति मोहनलाल ने आपको और मंत्री जी को आमंत्रित किया है। इतने सारे पात्र, हमने भी कभी इतनी बड़ी भीड़ नहीं देखी। महाराज, अब तो जाकर देखना ही पड़ेगा कि आखिर ये कौन है। राजा विक्रम मंत्री जगन्नाथ को साथ लेकर मोहनलाल के आलीशान घर पहुंच गया। उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। मोहनलाल कुछ ही देर बाद अपनी पत्नी राधा के साथ वहां पहुंचा। अरे तुम तो वही किसान हो जो कुछ समय पहले मेरे पास न्याय मांगने आए थे। और उस समय आपने मुझे न्याय नहीं दिया था, मुझे सब कुछ याद है। लेकिन यह कैसे संभव हुआ? रातों रात तुम्हारे पास इतना धन कहां से आ गया? क्षमा कीजिए महाराज, यह मैं आपको चाहकर भी नहीं बता सकता। हमें यहाँ फिर बुलाया क्यों गया है? तुम्हारे पास अब इतना वैभव है कि अकेले ही 10 जमींदारों को सबक सिखा सकते हो। हाँ, मंत्री ठीक कह रहे हो। बताओ मोहनलाल, तुम्हारा मकसद क्या है? महाराज, मैं आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूँ, परंतु उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आपने मेरे साथ जो अन्याय किया था उसकी पूरी सुनवाई करें। और हाँ, यह बात आपके भविष्य से जुड़ी हुई है। अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो कुछ ही दिनों में आपका राज्य आपके हाथ से निकल सकता है। तुम क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। मैं चाहता हूं कि आप अब मेरे घर पर जमींदार बलराम मक्कीये और बलिया को बुलाकर उनसे साफ साफ पूछे कि क्या मैंने वास्तव में अपना खेत बेचा था या नहीं। सैनिकों, तुरंत जाकर उन चारों को बुलाकर मेरे पास ले आओ। कुछ ही देर में वे चारों वहां पहुंचकर उपस्थित हो गए। मुखिया, सच सच बताओ, क्या मैंने वाकई जमींदार को अपना खेत बेचा था? क्षमा कीजिए महाराज, मैंने जमींदार के दबाव में आकर यह झूठ बोला था। मैंने भी झूठ कहा था महाराज, क्योंकि उसने मेरी बेटी की शादी रोकने की धमकी दी थी। महाराज, जब ये लोग एक गरीब किसान के सामने थे तो ये उसके पक्ष में नहीं बोले, लेकिन आज जब उन्हें पता चला कि मैं इतना अमीर हूँ कि जमींदार मेरे सामने कुछ भी नहीं, तो ये सब मेरे पक्ष में बोल रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आपके राज्य में ऐसा न्याय स्थापित हो जहाँ अमीर और गरीब के बीच कोई फर्क न हो। तुरंत इन चारों को जेल में डाल दो और ले जाओ। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मोहनलाल, मोहनलाल। हाँ ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन मेरा खेत मुझे वापस लेना होगा। वह मेरे पूर्वजों की निशानी है और इसे कोई छीन नहीं सकता। हाँ ठीक है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। जाओ, लेकिन याद रखना, अगर अब किसी गांव वाले के साथ अन्याय हुआ तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। जमींदार बलराम सिर झुकाए चले गए और मुखिया और भलिया भी शर्मिंदगी के साथ लौट गए। महाराज, विशालगढ़ राज्य की सेना आपकी सीमा में प्रवेश कर चुकी है और सभी जानते हैं कि उनकी सेना आपकी सेना से 10 गुना बड़ी है। आप उनसे युद्ध नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ से भाग जाना होगा।